बेटा स्वागत है टेक्नो विद फ्रेंड्स के इस टाइपिंग सत्र के तीसरे भाग में, यानी कि तीसरे अध्याय में। तो इस हफ्ते 3 ही अध्याय रहेंगे, अगले हफ्ते फिर हम इस पे आगे काम करेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी हम एक सेकंड, हाँ, टाइपिंग शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ZXCVBNM जो भी है वो शब्द की शुरू करते हैं। आप अपना वर्ड या नोटपैड जो भी खोलना चाहें खोल सकते हैं। Meeting controls needle. Document take. तो सबसे पहले बात करते हैं Z की। Z से वैसे कोई अक्षर नहीं बनता है, वो ए बोलता है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि Z का कोई ज्यादा प्रयोग है नहीं। वो एक देखिए, जैसे ए को दबाएं ओ बोल रहा है, और Z को दबाते हैं ए बोलता है। ये ए की मात्रा ही शायद इसमें मुझे लगता है लग रही है। रुकिए, तो ये है ए बनता है ऐसे, और ऊपर वाले से भी ए बनता है ऐसे, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का, छोड़ दीजिए आप इसको। अब हम बात करते हैं एक्स की। अगर आप सिंपल एक्स दबाते हैं तो बनता है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब आप समझ गए, मंगल हो गया, अंग हो गया, प्रत्यंग हो गया, संग हो गया, जिसके अंदर लगता है तो वहां पर अनुस्वार लगता है। जैसे स लिखा, अनुस्वार लगाया, ग लिखा, संग। इस तरह से आप लिख सकते हैं। पहले हम अंग के लिए, ए के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? ए के लिए दबाएंगे हम अ, और ये हमारा अनुस्वार, और अब हमारा दबाएंगे ग। Missing ग। पहले हमने डी दबाया शिफ्ट के साथ, फिर दबाया हमने एक्स अनुस्वार, और फिर दबाया ग, यानी कि कौन सा? के ऊपर वाला जो स्विच है उसको सिंपल दबाया, तो ये बन गया अंग बोल रहा है। देखिए, सुन लिया आपने? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके साथ अगर किया जाएगा तो चंद्रबिंदु लगेगा, जैसे चांद, और जैसे बोलते हैं मांद इत्यादि। अच्छा, ठीक है। इसके बाद सी दबाएंगे हम, लेटर सी, मैं बनेगा सी से, जैसे मछली वाला मैं, और शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो अणे बनेगा। अणे मतलब जैसे टे के अणे खाली, वो बनेगा। ठीक है। इसके बाद हम वी पे चलते हैं, तो सिंपल वी को दबाते हैं तो न बनता है, खाली न नल वाला, और शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो आधा न बनता है, जैसे संदीप और मंद, और जैसे चंद्रमा। उसमें आप अनुस्वार भी लगा सकते हो और आधा न भी लगा सकते हो, वो आपकी सुविधा है। ठीक है ना? तो अनुस्वार और दोनों प्रयोग कर लेते हैं लोग। अगला ये जो है बी, आगे बी आ गया, तो बी से व बनता है, और इससे र बनता है। ठीक है, वो मैंने आपको प्रयोग बता दिया, उर्दू का प्रयोग करते हैं इसमें ज्यादातर लोग। इसके बाद है बी एन। एन में हम सिंपल दबाएंगे एन को तो ल बनेगा, और शिफ्ट के साथ एन को दबाएंगे तो ळ बनेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा है एम। एम से सिंपल दबाएंगे तो सरिता वाला स बनेगा, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो तालव्य श बनेगा। उच्चारण आपको सुन रहा है, देखिए वापस सुना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये सिंपल मैंने एम को दबाया, अब मैंने शिफ्ट के साथ एम को दबाया, तो सिंपल से दंत्य से, और शिफ्ट के साथ एम से मूर्धन्य, सॉरी तालव्य से। उसके बाद कोमा। कोमा को सिंपल दबाएंगे कोमा ही बोलेगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे श बोलेगा। श कौन सा? मूर्धन्य से, षटकोण वाला श। ओके। इसके बाद हम चलते हैं हमारा डॉट। शिफ्ट के साथ अगर इसको दबाया जाएगा तो ये पूर्ण विराम, खड़ी पाई, डंडा भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट में स्लैश है, इससे ये बनता है, और शिफ्ट के साथ भी ये बनता है। ठीक है। तो आपको ये लाइन पूरी समझ आ गई। ZXCVBNM कोमा डॉट, और हमारा क्या बोलते हैं लास्ट वाला, स्लैश। अब हम चलते हैं ऊपर वाली लाइन 1 2 3 4। 1 को छोड़ दीजिए, 1 से कुछ नहीं बनता है। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो इक्वल डैश और इक्वल जो बटन है, आपको शिफ्ट के साथ ही इनको दबाना है, तभी अक्षर बनेगा, सिंपल कोई अक्षर नहीं बनेगा। ठीक है ना? इसके अंदर 1 नंबर को छोड़ दीजिए, और 9 और 0 को छोड़ दीजिए। ये 3 स्विच आपको छोड़ने हैं, इनका कोई प्रयोग नहीं होता है।
मतलब इनको आप लेफ्ट ब्रैकेट 9 से आप लेफ्ट और राइट ब्रैकेट लगा सकते हैं, और इससे सेम ही अक्षर बनते हैं जैसा Z से सेम अक्षर बनता है। एक वो ए पता नहीं क्या बोलता है, वो कोई मतलब नहीं है उसका, तो उसका प्रयोग कर भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, कई बार गलत उंगली पड़ जाए तो चलिए शिफ्ट प्लस 2 से बनता है एक सेकंड, शिफ्ट प्लस एक सेकंड सर रुकिए, भी छोड़ना है इसके अंदर, 2 नंबर बटन भी किसी काम का नहीं है, 1 और 2 किसी भी काम के नहीं, सिंपल ही है वो, उसको छोड़ दीजिए। 3 नंबर बटन से चलेंगे, शिफ्ट 3 दबाएंगे, सिंपल 3 से तो 3 नहीं बोलेगा, लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ हलंत रे बोलेगा, मतलब पहले हलंत बोला फिर रे बोला, इसका मतलब नीचे वाला रे है, जैसे क्रम, कृत्य, या फिर अपना बोलते हैं ना वो क्रय, विक्रय, तो क्रय रे जो नीचे होता है पैर में वो बनता है। शिफ्ट प्लस 4 से बनता है ऊपर वाला रे, जैसे वार्षिक, धार्मिक और धर्म, कर्म इत्यादि। तो शिफ्ट प्लस 4 को दबाएंगे, क्या बोल रहा है, डिलीट कर दे, रे हलंत। देखिए पहले शिफ्ट 3 में हमने दबाया तो हलंत रे बोला, अब यहाँ पर बोला रे हलंत। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये रे ऊपर वाला रे है, तो हलंत इसके बाद में लगा है, तो इसमें जैसे वार्षिक लिखते हैं, धार्मिक लिखते हैं इत्यादि, इस चीज के लिए ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जय यानी कि ज्ञ, इससे ज्ञ बनता है, वो जय बोलता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, ये ज्ञ बनता है ज्ञानी वाला ज्ञ, शिफ्ट प्लस 5 से। ओके, इसके बाद हम चलते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 को दबाते हैं, इससे त हलंत रे मतलब त्र, ये बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि रे आधा है ना, इसलिए तो पहले रे नीचे वाला रे, जैसे त्र बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। जैसे हमारा हो गया त्रावणकोर, पत्र हो गया, पत्र लिखना है, पत्र बहुत सिंपल से लिख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसे दबाया और ये पत्र लिख दिया मैंने, ये पत्र लिखा ना, वो गया था तो पहले लिखा हुआ था, उसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब देखिएगा पत्र एकदम सही लिखा ना इसने, अपन को कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ प दबाया और उसके बाद हमने ऊपर शिफ्ट प्लस 6 दबा दिया तो पत्र बन गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। लाइन फीड, और एक्स्ट्रा वॉइस भी आ रही है इसमें, कुछ बहुत अजीब टाइप की। कहाँ आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, एकदम सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, शिफ्ट प्लस 6 हो गया, अब शिफ्ट प्लस 7 दबाते हैं, क हलंत क्ष। तो अब हमने क्ष लिखा है, ये है क्ष, क्या बोलते हैं इसको, क्ष। अब हम सी को दबाते हैं, मैं को, और क्षमा, ये देखिए क्षमा लिख दिया इसने। कैसे लिखा क्षमा, आप बताइए, हमने कैसे लिखा क्षमा। पहले हमने शिफ्ट प्लस 7 दबाया, फिर हमने सी दबाया और फिर हमने ई दबाया, तो क्या बन गया, क्षमा। क्षमा, सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हमारे पास है अगला बटन शिफ्ट प्लस 8, शिफ्ट प्लस 8, श्र। ये श्र हमने लिखा, अब हम सोचते हैं यार इसके अंदर अपन कुछ मतलब जैसे श्री लिखना है हमें, तो ये ई दबा दिया, अब देखते क्या बनता है, श्री। ये देखिए श्री बन गया, कुछ नहीं किया हमने, शिफ्ट प्लस 8 दबाया और आर का बटन दबा दिया, तो क्या बन गया, श्री। बड़ी की मात्रा लग गई, और शिफ्ट के साथ अगर अपन आर को दबाते तो छोटी बड़ी ई पूरा अक्षर बन जाता है, ईख वाला। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। हाँ सर, हाँ सर। इसके बाद हम चलते हैं आगे, शिफ्ट प्लस 9। शिफ्ट प्लस 9 से कुछ नहीं बनता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। लेफ्ट पेरेंट, ये लेफ्ट पेरेंट बनता है शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट तो नाउ बोलता ही है, क्लियर कर देते हैं। इसके बाद 0 को दबाते हैं शिफ्ट के साथ, 0 बोलता है, और राइट पेरेंट, शिफ्ट के साथ बोलता है राइट पेरेंट, राइट, ठीक है, समझ गए। अब डैश, ये है डैश, डैश को शिफ्ट के साथ दबाया जाए तो विसर्ग बनता है, तो हम एक अक्षर बनाते हैं इससे, जैसे क्योंकि आपको मैं प्रैक्टिकल इसलिए करके बता रहा हूँ कि आपको कभी कंफ्यूजिंग नहीं हो फिर।
Rama. राम है बन गया। क्या लिखा हमने? राम है। संस्कृत में राम है बोलते हैं, राम है रामौ रामा रामम रामौ रामान, ये संस्कृत की विभक्तियां है, रूप। तो ये विभक्तियां की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो राम है एक वचन लिखा हमने, प्रथमा विभक्ति एक वचन राम है। तो कैसे लिखा? हमने दबाया जे, उसके बाद हमने दबाया ई वर्ड, उसके बाद दबाया हमने सी, और उसके बाद दबाया हमने शिफ्ट प्लस डैश। तो क्या बन गया? राम है। अब आप अतः लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? डी से बनते हैं ना, और ये देखिए अतः लिख दिया मैंने। डब्ल्यू से बना। डब्ल्यू से क्यों बनेगा सर? तो डी से बनता है ना, शिफ्ट डी से। ओहो, शिफ्ट डी से बन गया ना सर। हाँ, ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट ललित। अच्छा, शिफ्ट डी से कहाँ से बनाया? तय बना एल से, और बनाया डैश से। ओके हाँ, ओके। अब हमारे पास लास्ट अक्षर है री। हम री का प्रयोग करते हैं। ऋषि। मम्मी नु कह दे जा। Pulvikam. ऋषि। ये देखिए ऋषि लिख दिया मैंने। कैसे लिखा ऋषि? हमने सबसे पहले री दबाया, शिफ्ट प्लस इक्वल, उसके बाद हमने दबाया, क्या दबाया? कॉमा, उसके बाद हमने दबाया आर, यानी कि बड़ी की मात्रा। तो क्या बन गया? ऋषि। इस तरह से आप अक्षर लिख सकते हैं खुद भी। तो आशा आपको मेरी बात को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम वो जो शब्दों में कंफ्यूज है तो उस शब्दों पे भी काम करते हैं ना। एक दो शब्द थे जैसे प्रतिभा इत्यादि, तो शिफ्ट प्लस 3 से एक शब्द एक सबसे पहले हम दबाते हैं प। एक बार Anujkal Shrestha has left the meeting. Talant. क्या समझ अच्छे से आना चाहिए ना, सबसे बड़ी बात तो ये। प्रतिभा। ये देखिए प्रतिभा, थोड़ा मैंने आधा तय लगा दिया, वो काट देते हैं उसको। तो प्रतिभा आप लिख सकते हैं, प्रकाश भी लिख सकते हैं। मैं वापस लिख के बताऊं क्या आपको? हम क्योंकि प्रयोग करेंगे तभी तो हमें पता लगे कि हम कैसे लिख रहे हैं, है ना? गलती तो नहीं कर रहे हैं। प्रकाश। ये देखिए प्रकाश लिख दिया मैंने। प्रकाश कैसे लिखा? सबसे पहले मैंने पै दबाया, एच दबाया, उसके बाद मैंने शिफ्ट प्लस 3 दबाया, उसके बाद हमने दबाया के, उसके बाद दबाया हमने ई मतलब आ की मात्रा, उसके बाद हमने दबाया, क्या दबाया? उसके बाद हमने शिफ्ट प्लस एम। तो क्या बन गया? सुनिए, प्रकाश बोल रहा है ना। अब हम एक अगला अक्षर लिखते हैं। अब हम लिखते हैं वार्षिक। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम दबाएंगे बी वाले बटन को, व आ की मात्रा। अब हम अब दबाएंगे हम श। कौन सा श? कोमा, नहीं सॉरी म। नहीं ये हाँ मैम, एम वाला, ठीक है। वार्षिक और वार्षिक। ये देखिए वार्षिक लिखा है इसने, लिख दिया ना। समझ आ रहा है सबको? दोनों रे में फर्क है। समझ तो आ रहा है। दोनों रे में फर्क है, ठीक है। बाकी के तो मैंने आपको प्रयोग करके बता दिए। और भी आपको किसी अक्षर का प्रयोग अगर पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। तो आज हमारा हिंदी टाइपिंग का ये लेसन कंप्लीट हुआ, 4 लेसन। अब हम इस पर प्रयोग करेंगे अगले मंगल, बुध और सर क्वेश्चन मार्क कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क तो बहुत आसान है सर। ये रहा,
आपको बताते हैं अभी, Your. अभी बताते हैं आपको। क्वेश्चन मार्क आप Angrezi. Slash. हाँ अंग्रेजी, हाँ ये यहाँ पर Comma. ये Comma. देखिए Dot. Question. क्वेश्चन लगा सकते हैं। शिफ्ट के साथ हम दबाएंगे अपना लास्ट वाला स्लैश का बटन है जो कि हमारे शिफ्ट कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा पर दाई, कोई बात नहीं, उसमें तो क्या फर्क पड़ता है, वो कोई दिक्कत थोड़ी होती है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट से चेंज कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर भी क्वेश्चन मार्क लगाने का तरीका है, मैं वो देखकर आपको बताऊंगा, मुझे भी कंफर्म याद नहीं है, ठीक है ना। तो गलत जानकारी देने के ठीक है सर, देखकर बताएं, सही है ना। थैंक यू सर। गलत जानकारी बिल्कुल, नहीं देनी। तो कैसा लगा सर आप लोगों को? अच्छा बहुत सर, बढ़िया। वो जो चीज ये बहुत बोलता बढ़िया नहीं लगा। कीबोर्ड, उसका अच्छा। हल क्या? कई अक्षर क्यों नहीं बोलता? सर बोलता है सारे अक्षर, कौन सा, मैंने सारे अक्षर बुला के नहीं। बताए आपको। नहीं आपका तो बोलता है, जैसे अभी जेड वाला मेरा नहीं बोला, या तो शिफ्ट Z डी का वाला मेरा नहीं सुन बोला। लो, जेड का अक्षर कोई काम का नहीं है आपका। 3 स्पीक आपने एनवीडिया लेटेस्ट अपडेट कर रखा है क्या? हाँ जी ई स्पीक है बिल्कुल है। तो आप वापस से दबाइए Shift+3, पहले शिफ्ट को दबाइए फिर 3 को दबाइए, बोलेगा। ऐसा नहीं होता सर, या फिर आपने कोई लैंग्वेज में छेड़छाड़ कर रखी होगी। नहीं समस्या होती है, स्पीक की आवाज थोड़ा सा रोबोटिक टाइप लगती है, तो समझ में नहीं आती। अरे भाई साहब, तो दूसरे में आप लिख भी नहीं सकते हो हिंदी, दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में, लेखा में भी नहीं लिख सकते, ना नील में लिख सकते हो। आपको लिखना, अगर आपको फास्ट काम करना है तो स्पीक को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी कई जगह अपनी मर्जी नहीं चलती है। अब ये बात जैसे है। शिफ्ट बी दबाया तो ये बोला नहीं, शिफ्ट Shift- बी पे भी नहीं बोला। शिफ्ट वी रुको, V. शिफ्ट बी पे बोलता है सर? कौन कहता है? आपके नहीं बोल रहा ना सर। नहीं, आप एक काम करो, एक बार आप बी दबाना, तो खाली B। कुमार जी कुछ बोलना चाहेंगे? टीनू कुमार जी, समय नहीं है इतना, फटाक से बोले। Gurmeet Singh Kaul, sir. गुरमीत जी सर, Audio. गुरमीत जी सर। हेलो। हाँ बोले सर, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ तो नहीं समझ में आ गया सारा कुछ। वैसे तो इसमें एक में प्लीज बीच में फिर ना बोलें क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो मैं जानना ये चाहूंगा कि थोड़ी सी जो एनवीडियो को हमें ऑन ऑफ करते हैं, मतलब बंद करते हैं, और क्या? वो किस किस चीज से करते हैं? इंसर्ट प्लस क्यू। ऑन ऑफ दोनों से ऐसे ही होता है? नहीं, ऑन ऑफ का तो सर ऐसा होता है ना कि आप अगर रीस्टार्ट कर सकते हो, ऑन ऑफ तो फिर आपको ऑन तो फिर से ही करना पड़ेगा। नहीं, वो वाला ऑन ऑफ नहीं, यानी किसी ने काम करना है अभी, Nokia tin. कंप्यूटर चल रहा है, उसको बोलने से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको तो आप म्यूट अनम्यूट वही। हाँ, इंसर्ट प्लस एस दबा सकते हैं। अच्छा सर कंट्रोल से चुप नहीं बैठते क्या? नहीं, इंसर्ट प्लस एस, देखिए मैं बताता हूँ आपको। Money mode band. वाणी मोड बंद, सुना आपको? हाँ वाणी मोड बंद। अब ये बंद हो गया, आप चाहे कोई बटन दबाओ कुछ नहीं बोलेगा, ये कुछ नहीं बोलेगा। अब मैं वापस Machan mudra bol bajna. Machan mudra bol. वाचन मुद्रा बोल, अंग्रेजी में बोलेगा स्पीच मोड ऑफ, स्पीच मोड बीप और स्पीच मोड टॉक। अच्छा, वो जो आपने हिंदी में अभी हिंदी हम कैसे शुरू कर सकते हैं, वो उस दिन तो मुझे पूरी तरह समझ में आ गया था। हिंदी कैसे? हिंदी बता देंगे सर आपको, बिल्कुल एक अलग से ट्यूटोरियल बना देंगे आप लोगों को, कोई नहीं। हिंदी के लिए एक अलग से। Your internet connect. संदीप जी सॉरी, वो कॉल आ गई थी बीच में, मैडम नीचे, उसने कॉल कर दी। ओके कोई नहीं। तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हिंदी में अभी हमारा कीबोर्ड इंग्लिश में तो होता ही है, हमें हिंदी में देवनागरी में आना है, तो वो आपने उस दिन बताया था, मुझे समझ में आ गया था। वो सेटिंग में रिपीट कर दूंगा। सेटिंग में जाना है, लैंग्वेज और क्षेत्र, क्या बोलते हैं उसको, लैंग्वेज वाले ऑप्शन में जाना है, या वो जैसे बोलेगा टाइम एंड लैंग्वेज, उस पर क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करते ही नीचे नीचे चलोगे तो पहले मिलेगा आपको डेट एंड टाइम, फिर मिलेगा रीजन, फिर लैंग्वेज मिलेगा। लैंग्वेज पे क्लिक करना है, मैनेज कीबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। टैप करोगे, नीचे लिखा आएगा ऐड कीबोर्ड, तो वहां पर आपको देवनागरी सिलेक्ट कर लेना है हिंदी में। ओके, अच्छा हाँ, बस सिंपल प्रोसेस। फिर इसको आपने ये इसकी वो शॉर्ट की भी बताई थी ना, ऑल्ट प्लस शिफ्ट। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, बायां ऑल्ट और बाएं शिफ्ट। देखिए
Angrezi Bharat English India. अंग्रेजी भारत इंग्लिश इंडिया, Punjabi Bharat Punjabi. पंजाबी भारत पंजाबी, Hindi Bharat Inscript. हिंदी भारत इंस्क्रिप्ट। ठीक है। वो वापस आपका टॉपिक नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा वो वीडियो मैंने, नहीं सुन- हाँ वो बंद हो गया होगा ना। नहीं जब मैं पत्र और वो लिख के बता रहा तब तो सुनाई, आपको सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ ठीक है बस सही। सर सुनाई दे रहा है। ओके ओके ओके, आपका स्क्रीन बंद हो गया संदीप नजर सर रीसेट करके भी नहीं चला मेरा, ये रीसेट करके भी नहीं बोला वो। फिर आप मुझे फोन करना, मैं आपको बताऊंगा फिर क्या चक्कर है, हाँ। देखेंगे उसका, हाँ, ठीक है ना। ओके Lexi and Wikipedia. हाँ, संदीप सर मुझे लग रहा है, Nokia Hello? Incuba. बोलिए, बोलिए। Computer audit. संदीप सर मुझे लग रहा है कि ये कुलदीप सर का ना हिंदी स्क्रिप्ट है, क्योंकि मेरे में भी नहीं बोल रहा है, मेरे में भी शिफ्ट प्लस भी नहीं बोल रहा है, मेरे में ना हिंदी स्क्रिप्ट है। हिंदी स्क्रिप्ट जो है ना, ये ट्रेडिशनल आता है ना, हाँ ये ट्रेडिशनल। देखो एक सेकंड। चेक कीजिएगा सर, आप एक काम कीजिएगा, सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाइए, नहीं तो हाँ। यहाँ पर एक आपको लिखा आएगा ट्रे इनपुट संकेतक, आपको ट्रे इनपुट इंडिकेटर लिखा आएगा आपको नोटिफिकेशन सेव राउंड के अच्छा। वहाँ से, तो वहां से आप देवनागरी स्क्रिप्ट पे क्लिक करके एंटर कर दीजिएगा, फिर वो हमेशा वही रहेगा, ठीक है ना। चलो मैं देख, क्योंकि सर मेरा ट्रेडिशनल है, इसीलिए इनकी संदीप कुलदीप सर के भी ट्रेडिशनल ही होगा, मेरे में भी इनकी तरह दिक्कत आ रही है। हाँ ट्रेडिशनल हो है ना। सकता है फिर, हाँ सर ट्रेडिशनल है। चलिए मैं चेक करता हूँ ट्रेडिशनल का क्या Meeting controls needle. ट्रेडिशनल में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो देख लेंगे इसको, मैं आपको कल देख लूंगा। पर इसका मुझे नुकसान ये हुआ है कि मेरी कल्पना उड़ गई है इसमें से। अरे कोई नहीं उड़ी सर, कल्पना कल्पना क्या उड़ेगी। हाँ 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 वो नहीं रहा, चलो कोई नहीं, वो फिर मैं आपसे बता दूंगा बात कुछ करेंगे। ऐसे कभी उड़ती नहीं, Nokia Incuba. वो कोई डिलीट थोड़ी होती है। हाँ उसके बाद क्या उड़ के- नेक्स्ट कोई पूछना चाहता है? अच्छा चलिए अब एक जनरल बात करते हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एक अनबॉक्सिंग रिव्यू अपलोड किया था अलेक्सा का सर, हाँ कैसा लगा आप लोगों को? एलेक्सा हाँ, कैसा बढ़िया लगा? बनाया था लगा सर, सर, बहुत अच्छा। बहुत मस्त सर। कुलदीप जी संदीप जी, मैंने उसे बहुत अच्छे से सुना और बहुत बढ़िया लगा। एक बात मैं आपको सिर्फ हमारे मेंबर्स भी सुन लेंगे और आपको भी हाँ जी मैं सर। दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज प्लीज। तो कौन वो ये सा है, वीडियो कह रहे हैं आप? वो अलेक्सा का है सर। अच्छा तो वो ये है कि हमारे कुछ मेंबर्स को जो आज मैंने ग्रुप में सुना वो प्रॉब्लम आ रही है, मैं ज्यादा उसको डिटेल में नहीं करूंगा। तो आप उसके ऊपर जो है ना पोर्टल के ऊपर अपना जो है वो वीडियो या जो भी आप बनाना चाहे वो बिल्कुल बना सर, के उस पर जरूर। बिल्कुल मैं समझ गया आपकी हाँ, जो बात क्योंकि कहना चाहते हैं। ऐसी हरकतें बाज आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल उस पर सर कार्रवाई करेंगे, मैं बिल्कुल उस पर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ और बनाऊंगा, निश्चिंत रहिए आप, मेरा हाँ, बस पक्का उस ये पर मेरा है। कहना था। तो कुलदीप जी एलेक्सा पर हमने एक वीडियो बनाया था, ओके। आपको माइक की आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ सर आ रही है। एलेक्सा पे वीडियो बनाया था जिसके अंदर हम उसको, देखिए मैंने एलेक्सा बोला, ये पता लगा अब बोल गई है, बुलाऊं इसको? एलेक्सा अपना, हाँ ये देखो मैं बोलता हूँ, एलेक्सा प्लीज अपने बारे में बताओ। आवाज आ रही है ना? थोड़ा नहीं तेज- आवाज नहीं आई। बहुत कम आ रही है, मध्यम मध्यम बहुत कम आ रही सर। थोड़ा बहुत लो तेज आ कर। रही है, लो आ रही है, लो आ रही है। एक बार रुकिए, ठीक है। एलेक्सा प्लीज अपने बारे में कुछ बताओ। अंग्रेजी शब्द प्लीज का मतलब है कृपया। देखिए बोलता है ना। अभी मैं एक क्या चीज बात, इसके क्या बारे में बात अभी है। देखो, आपको विविध भारती सुन, अभी आपको एफएम रेनबो सुनाते हैं। एलेक्सा ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेनबो चलाओ तो। मुझे वॉइस को, नहीं वो कारण ऐसा होता है ना सरपंच कि अगर अपने आवाज हाँ तो इसका वॉइस रेंज थोड़ा शायद कम। देखो सर मशीन है, अब आप मशीन से ह्यूमन जैसा काम तो कैसे कराओ? इसके अंदर 4 माइक लगे हुए हैं, बिल्कुल हाँ। लेकिन तो भी बहुत अच्छी। सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडली क्या होता है कि हम लोग अगर दूर रहेंगे तो आसपास की जो दूसरी आवाजों का डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से भी तो उसको प्रॉब्लम बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अच्छा, इसी वैसे तरह का फंक्शन जो है वो एक मोबाइल पे भी तो चलता है ना, मोबाइल को भी हम हाँ, कमांड दे सकते हैं गूगल वॉइस उसको गूगल ये मैंने कॉम्बो पैक मंगाया था, तो इसका एक आइटम अभी बाकी है, वो अमेज़न ने भेजा नहीं, वो शायद कल परसों तक भेजेंगे, तो उसका भी रिव्यू देंगे आपको।
वो क्या है कि अमेज़न वालों कितने की में पड़ा ये कॉम्बो? हाँ क्या मिला इसमें? इसके अंदर आपको एक तो फायर टीवी स्टिक मिलती है और एक ये एलेक्सा मिलता है, 2 चीजें मिलती है। वो पावर जो बोलते हैं ना, स्मार्ट वाईफाई प्लग बोलते हैं जिसको, उससे क्या है कमांड देते हैं, वो प्लग टीवी बंद कर दे, बंद कर देगा, प्लग ही बंद कर देगा, मतलब इस तरह का कुछ सिस्टम है इसका। तो उसका भी रिव्यू देंगे फायर से सर ये भी चलता है ना वाईफाई केबल? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आपको स्क्रीन रीडर भी बताएंगे उसको कैसे चलाएंगे। नहीं तो ये सारा एंड्रॉइड है नहीं, कितने पैसे का? एंड्रॉइड नहीं है वो, वो इसका फायर का ओएस है, उसका ओएस अलग है। कितने का ये पैक? ये सर स्कीम में मिला था मेरे पास, तो प्राइम की स्कीम है ना, इसलिए मुझे तो 2400 कुछ में मिला था। और अभी शायद आज भी हो सकता है सस्ता मिल जाए आपको, बाद में तो पता नहीं। तो आज क्या तारीख है? 22 है क्या? आज 22 है, खत्म हो भाई हाँ साहब, सर तो आज इसकी शायद खत्म नहीं कर दे इसकी ये शॉपिंग। सर कोई बात नहीं, दिवाली पे मिल जाए। 21 तारीख तक थी। हाँ 21 तक थी क्या? तो फिर हो सकता है कल खत्म हो गई। तो बिल्कुल उसका भी आपको रिव्यू देंगे। बहुत अच्छी चीज लगी मुझे वो भी, उसमें भी एलेक्सा का ही सपोर्ट है, इसके साथ सपोर्ट हो जाएगा। मेरे पास जैसे टीवी है, स्मार्ट टीवी, तो उसमें एलेक्सा लिंक हो गया है अभी, तो मैं इसे कहूँ तो जी टीवी चला देगी है कहने से, तो ये बहुत अच्छी चीज है इसमें। तो क्या बात। हमारे टेक्नो विद फ्रेंड्स में यूट्यूब चैनल में सबसे यूनिक वीडियो मिलेंगे, ऐसे रिव्यू आपको किसी ब्लाइंड कम्युनिटी ने नहीं बना के दिए होंगे। 100% मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ अपने में ये है कि हम एक जैसे परिवार के लोग मिलके काम करते हैं। ये वैसे मेरे मुंह की बात सबसे छीन बड़ी ली, ये मेरे मुंह की बात छीन ली गुरमीत जी। मैं ऐसे ही छीनता हूँ बातें सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप छीन लेते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आज का सत्र करते हैं हम समाप्त, और मिलते हैं आपसे फिर कल देखते हैं क्या कुछ नया आता है, या तो संदीप जी आएंगे, मेरे नाम राशि, नहीं तो फिर हम कल कुछ और नया करेंगे। तो आप लोगों के लिए हम तो सभी हैं ही। हाँ, तो आज की क्लास अच्छा, आपको संदीप सर, हाँ जी हेलो बोले सर, मेरी एक क्वेरी है, फिर से विंडो के रिगार्डिंग ही है। बोलिए। तो चलो संदीप सर मैं चलता हूँ, है ठीक सर, बोलिए। हाँ सर, तो मेरी एक क्वेरी है कि विंडो 10 लेगेसी और क्या बोलते हैं, अरे विंडो जो है वो लेगेसी और यूएफआई दोनों पार्टीशन को सपोर्ट करता था कि विंडो 10 ये एचपी के लैपटॉप में कैसा होता है कि ये जब हम पेन ड्राइव डालते हैं इसके अंदर, तो बूट मेन्यू में जाने के बाद कई बार ये देखने को मिला है कि लेगेसी मोड जो है वो ऑफ होता है, तो पेन ऐसा क्यों होता है सर इसके अंदर? सर वो यूएफआई मोड आजकल का ओईएम की है ना आपके कंप्यूटर में, वैसे दिखाना चाहिए यार, तो आप उसको बायो पे जाके यूएफआई कर लो ना। वैसे मेरे हिसाब से सीधा भी ऑप्शन होना चाहिए, डेल में तो है, इसमें पता नहीं, मैं देखकर बता दूंगा। हाँ सर, तो यूएफआई के अंदर यूएफआई में रहता है ना, तो ये एचपी के लैपटॉप है ना, क्या बोलते हैं, यूएसबी बूट नहीं हो पाता, बूट मेन्यू में ऑप्शन ही नहीं दिखाता ये। वो कारण है, आप बायोस में जाइए, यूएसबी पे चेक मार्क चेक नहीं करती कंपनी वाले, तो इसको चेक मार्क चेक कर दीजिए, अप्लाई करके यस कीजिए, वो साइटेड कर पाएगा। आप कैसे करोगे? तो या नहीं सर, अभी तो मेरा लेगेसी मोड पे चल रहा है अभी पार्टीशन जो है वो, तो ये तो एक बार फॉर्मेट करो, तो उन लोगों ने शायद किया था। चलने दो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ही कर लेना। नहीं और तो सर एक चीज और जाननी थी। हेलो, बोलिए आप। हाँ, तो सर एक चीज और जाननी थी कि विंडो जो है वो अगर अपना एमबीआर पार्टीशन एक लेगेसी पार्टीशन में हो, तो अपने को अपना आईएसओ फाइल भी एमबीआर में बूट करना पड़ता है ना? सर एमबीआर और जीपीटी होता है, लेगेसी नहीं होता है वहाँ पर। जीपीटी का तात्पर्य, हाँ सर, सुन लीजिए, जीपीटी जो होता है उसमें आप कई प्रकार के कितने भी ड्राइव बना सकते हैं, और एमबीआर में आप सीमित ड्राइव बना सकते हैं कंप्यूटर में, 3 या 4। अच्छा, 3 या 4, बिल्कुल सर, ठीक है ना? ओके सर, तो यही बात है ना, मतलब इसलिए मेरे लैपटॉप में 3 ड्राइव दे रखी है, सी, डी और ई है, मतलब ये एमबीआर में है बस। तो आप उसको तो उससे कन्वर्ट करो ना, TWP से, उसमें पार्टीशन गुरु या फिर एमआई पार्टीशन से आप उसको जीपीटी में कन्वर्ट कर लो, कुछ नहीं होता उससे। अच्छा सर, ऐसा है तो ठीक सर। तो सर अगर मैं इसे, हाँ बोलिए। तो सर अगर मैं इसे जीपीटी में कन्वर्ट ना करके अगर मैं इसे एमबीआर में बूट करना चाहूँ तो हो जाएगा? यानी कि मुझे इसे यूएफआई मोड में ना लाना हो, तो ये इसमें भी बूट मतलब मेरा जो लैपटॉप है वो फॉर्मेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कल फिर मिलते हैं आप लोगों से, और टाइपिंग का सत्र बदस्तूर जारी रहेगा मंगल बुध बृहस्पति को।
हम अक्षर बनाएंगे नए नए, कठिन से सरल से कठिनतम की ओर, और फिर बात कोशिश करेंगे अगर कृतिदेव अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो कृतिदेव पे भी काम किया जाएगा, ठीक है ना। कृतिदेव थोड़ा सा दिक्कत ये है कि वो थोड़ा बोलता नहीं है, तो उसको हम एनविजन की मदद से किसी भी तरीके से आपको बुलवा कर बताने का प्रयास करेंगे। सर जी मुझे ये जानना है, या हेलो, हाँ बोले बोले, हेलो, अरे बोलिए भाई। सर जी टाइम कम होने के कारण मैं नंबर नहीं छोड़ पाया था, तो वॉइस में नंबर छोड़ना है या टेक्स्ट मैसेज में नंबर छोड़ना है आपके पास? वॉइस में, वॉइस में। ओके सर, आप व्हाट्सएप को मैसेज करोगे ना, मुझे बता दोगे मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा बस, जी ठीक है। थैंक यू सर जी। अच्छा लगा क्लास? जी थैंक यू सर, थैंक यू जी सर जी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। End meeting or leave meeting. End meet.